Welcome to the Apex Class EduTech channel. Today we are going to read our Panorama English lesson number 9th, the last lesson. Hello, I am Jagdish Chaudhary, your English teacher. Today, as I said that we are going to read fully our lesson number 9th from your book Panorama. As you can see on your screen that this lesson is actually written by Alphonse Daudet, and who is, as its name suggests, that this is a French, means the author is a French. So this lesson also have relevance with French, and actually this lesson is about war. This lesson is about war. So what it says about war, how this have a relation with war, and what actually happens in this lesson, we will come to this section later. But first we pay attention to our lesson's title. As you can see on your screen, this is the word last. What do you mean by last? Last has two meaning. Last has two meaning. First one is to remain for a long time. लास्ट का एक अर्थ होता है ये, दूसरा लास्ट का अर्थ होता है अंतिम. दूसरा लास्ट का अर्थ होता है अंतिम. एंड अगेन लेसन्स ऑल्सो हैव टू मीनिंग. फर्स्ट इज अध्याय, एज यू नो, एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ लेसन इज सबक. सबक सीखना. ओके, वी आर हेडिंग टुवर्ड अवर टेक्स्ट. अब हम अपना जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. इट सेज दैट आई स्टार्टेड. हु इज आई हियर? Actually this is French. This is French. French says that I started for school very late that morning. उस दिन में स्कूल काफ़ी जो है वो देरी से रवाना हुआ. कहने का मतलब है कि मैं स्कूल जो है वो जाने के लिए काफ़ी देर बाद तैयार हुआ. एंड वॉज इन ग्रेट. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट? ग्रेट मीन्स टू मच, यानी मैं बहुत ज़्यादा क्या था? ड्रेड. ड्रेड यानी फियर. मेरे मन में उस चीज़ का क्या था? फियर था. ऑफ ए स्कोल्डिंग. स्कोल्ड यानी क्या होता है? हिंदी में आप लिख सकते हैं डांटना. हिंदी में क्या लिख सकते हैं? डांटना. और इंग्लिश में यदि आप याद रखना चाहें तो उसे बोलते हैं रिब्यूक. उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था डांटने का, स्पेशली यानी खास तौर पर. उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था खास तौर पर. किसके द्वारा? बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि एम हेमल ने कह दिया था पहले दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपल? एंड व्हाट ए पार्टिसिपल इज? एक्चुअली पार्टिसिपल्स जो है वो वर्ब्स की फॉर्म को बोला जाता है. वर्ब्स की फॉर्म को बोला जाता है. कैसे? लुक, ओके, सपोज मैं ऐसे लिख दूं. मैं लिख दूं पास्ट पार्टिसिपल्स. मैं लिख दूं पास्ट पार्टिसिपल, और मान लीजिए मैं लिख दूं प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे सपोज सीन. और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड होती है? आईएनजी ऐड होती है. क्या ऐड होती है? आईएनजी ऐड होती है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सीइंग. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होती है जिसमें आईएनजी फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल वो होती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ओके, तो एम हेमल ने उन्हें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन दिया था. एंड आई, हु इज आई हियर? दिस इज फ्रेंच. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी पता नहीं था. किसके बारे में बात करता है? किसके बारे में कह रहा है? पार्टिसिपल्स के बारे में. ओके, फॉर ए मोमेंट. मोमेंट मीन सेकंड. कुछ क्षणों के लिए. आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. मैंने सोचा मैं स्कूल जाऊं ही. क्यों? एंड स्पेंडिंग. तो क्या करूंगा? स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. स्पेंडिंग मीन्स व्हाट? इन हिंदी वी कैन से व्यतीत करना. क्या बच्चा मात्र टीचर के डर से स्कूल नहीं जाना चाह रहा है? क्या यही कॉज है कि वो स्कूल नहीं जाने के बजाय पूरा दिन जो है वो घर के बाहर मस्ती करे? नहीं, ऐसा नहीं है. तो बात क्या है? बात ये है
देखिए वो जो दिन था, यहाँ पे इट किसके लिए लगा है? वेदर के लिए, क्योंकि उस दिन जो मौसम था वो सो वार्म। देखिए सो का क्या मीनिंग है, ये वर्ड काफ़ी आता है और ऑलमोस्ट हर जो थर्ड लाइन है उसमें आ जाएगा। सो का मतलब हिंदी में हम सो का कह सकते हैं, एक तो सो का अर्थ होता है इतना, ऐसा, इसलिए, तो, ठीक है। हम बोलते हैं अक्सर जैसे ही इज सो गुड, वो इतना अच्छा है, ठीक है। ही इज सो ए पर्सन, ही इज सच ए पर्सन, वो ऐसा व्यक्ति है। ही इज सो आई वेंट टुडे देयर, इसलिए आज मैं वहाँ गया, ठीक है। तो सपोज कोई मुझे कहता है हेलो आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा सो, तो मतलब मैं इसका क्या करूँ? सो यहाँ सो का मीनिंग क्या निकल रहा है, यानी इतना। तो दिन जो है वो क्या था? इतना वार्म था। वार्म का मतलब क्या होता है? गर्म। देखिए हॉट का मतलब भी गर्म होता है, वार्म का मतलब भी गर्म होता है, लेकिन वार्म में हॉट में बहुत अंतर है। जैसे देखिए, जैसे एक होता है कूल और एक होता है कोल्ड या चिल्ड, ठीक है, समझ रहे हैं आप? कूल यानी ठीक ठाक ठंडा, कोल्ड यानी थोड़ा और ठंडा, चिल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा। और इसी प्रकार से मान लीजिए आप बोलते हैं वार्म, वार्म यानी थोड़ा सा गर्म। फिर एक होता है ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म यानी क्या होता है? गुनगुना। ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी, मतलब ऐसा जिसमें आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं या सर्दियों में पीते हैं। और उसके बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा हॉट। तो यहाँ पे जो वार्म मतलब आई वॉज सो वार्म, इसका गर्मी का मतलब क्या? गर्मी का यहाँ पे मतलब ये है कि जिन एरियाज़ की हम बात करें वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, और वहाँ पर सबसे अच्छे दिन वही माने जाते हैं जब धूप निकलती है। तो जब धूप निकलती है तो बर्फ़ पिघलती है, पेड़ों से बर्फ़ हटती है, सड़क से जो है बर्फ़ पिघलती है, एयरपोर्ट से बर्फ़ हटती है, तो जीवन जो है वो सुचारू तौर पर रूटीन में आता है। इसलिए जो लेखक है यानी जो बच्चा है फ्रेंड, वो कह रहा है कि आज का दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट, सूरज तेज चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, व्हाट डू यू मीन बाय चिर्पिंग? चिर्पिंग मीन्स ट्वीटिंग, ट्वीटिंग, एंड इन हिंदी वी कैन से चहचहाना। पक्षी जो है वो चहचहा रहे थे एट द एज, एज मतलब किनारा, एज मतलब किनारा, ठीक है। और किनारे को लेके मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा, नदी का किनारा। यदि एज है तो एनी टेरिटरी, टेरिटरी यानी क्या होता है? क्षेत्र, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए कोई कंट्री है जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, तो कंट्री का जो किनारा है उसे एज नहीं कहेंगे, कंट्री के किनारे को बाउंड्री बोलेंगे। ओके, हियर कम्स व्हाट? वुड्स। वुड्स मीन्स व्हाट? वुड्स मीन्स फॉरेस्ट्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। तो लेखक ये कह रहा है कि इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। मौसम बहुत अच्छा था, जंगल जो है उसके किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज जो है वह खिल के निकला था। और एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुले फील्ड यानी खेत थे, बैक ऑफ द सो मिल, सो मिल्स मीन्स व्हाट? आरा मशीन, जो लकड़ी काटने की जो मशीन थी उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर, जर्मनी के जो सैनिक थे, वह ड्रिलिंग। देखिए ड्रिल का मतलब क्या होता है? ड्रिलिंग मशीन जानते हैं आप? वैसे ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, ठीक है। यहाँ क्या होना? ट्रेनिंग, यानी जर्मनी के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग कर रहे थे। सो बच्चा है तो वो कहता है इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स व्हाट? अट्रैक्टिंग। ये सब चीजें मुझे ज्यादा आकर्षित कर रही थी देन, बजाय की रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कि मैं उस टीचर के पास जाऊं और वो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल पूछे और नहीं आने पे मुझे सजा मिले। तो मैंने इसके ब्रैकेट इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक क्वेश्चन का आंसर होगा कि व्हाट होमवर्क वाज गिवन बाय एम हेमल ऑन दैट डे, देन यू हैव टू राइट। एक्चुअली एम हेमल गेव देम टू learn about the rules of participles. Writer says that, but I had the strength. Strength what becomes from strong? हिंदी में हम लिख सकते हैं ताकत, लेकिन मेरे में ताकत थी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स व्हाट? रेजिस्ट मीन्स विरोध।
यहाँ विरोध का ये रेजिस्ट वही है जो आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में आपने बायो या फिजिक्स वगैरह पढ़ी है, तो उसमें रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना यानी प्रतिरोध, जो ओम जिसका मात्रक है और सिंबल है। तो लड़का कह रहा है कि मेरा मन स्कूल जाने का नहीं था, फिर भी मेरे मन के अंदर विरोध करने की ताकत थी, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और हिम्मत करके मैं स्कूल रवाना हो गया। हरीड ऑफ मीन्स व्हाट, वेंट फास्ट, मैं तेजी से जो है वो स्कूल रवाना हो गया। बट वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड। क्राउड के क्या मीनिंग होते हैं, देखिए यदि कहीं वर्ड आ रहा मॉब या कहीं वर्ड आ रहा थ्रोंग, सपोज वर्ड आ रहा है गैदरिंग, इन सभी का मतलब होता है भीड़। तो लड़का कह रहा है कि मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर जो एक बोर्ड था, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वह उसके सामने इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। राइटर ये कह रहा है हमसे कि फॉर द लास्ट 2 years, गत 2 वर्षों से ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सभी जो बुरी खबरें हैं वो वहीं से आती थी। जैसा मैंने आपको बताया था, ये बात है 1870 की, तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। So any news which used to be spread only with the sense of writing letters or with the mouth of words or with the help of such type of bulletin boards. So what is actually written here? Here is written Berlin's order. Here it is written Berlin's order which is not good for पीपल। इस बुलेटिन बोर्ड पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है कि बर्लिन की तरफ से, मीन्स कैपिटल ऑफ जर्मनी की तरफ से ऑर्डर है कि एल्सेक और लोरेन में अब से कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया ताकि आप अटैच रहें। ओके, तो फॉर द लास्ट 2 years, बच्चा कह रहा है कि गत 2 वर्षों से ऑल ओवर बैड न्यूज हैज कम फ्रॉम देयर, जो भी बुरी खबरें थी यही लिखी जाती थी। क्या क्या होती थी, द लॉस्ट बैटल्स मीन्स हमारे द्वारा हारे हुए, बैटल्स मीन्स रण युद्ध, ठीक है। इसके अलावा द ड्राफ्ट का मतलब क्या है, एनी रफ डिजाइन इज जनरली कॉल्ड ड्राफ्ट, बट हियर ड्राफ्ट मीन्स दैट वेन एवर कंट्री नीडेड एनी टाइप ऑफ men resources help from villagers, they used to generally publish advertisement on this that some people should take participation in army recruitment। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बोर्ड पे क्या लिखा जाता था, इस बोर्ड पे जनरली ये लिखा जाता था, मान लीजिए सेना में और युवकों की आवश्यकता है, नए रंगरूट की आवश्यकता है, तो यहाँ लिख दिया जाता था कि सेना की स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है, इसलिए और सैनिक चाहिए। तो गाँव के लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें लिखी जाती थी। तो कभी कभार हारे हुए युद्ध का वर्णन होता था, कभी कभार यहाँ ड्राफ्ट का वर्णन होता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है, आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जिसे जनरली क्या बोलते हैं, CO बोलते हैं। कमांडिंग ऑफिसर जो सेना में एक अच्छा पद है। तो लड़का कह रहा है आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और ये बच्चे के मन की आवाज़ है, वो कह रहा है वॉट कैन बी दी मैटर्स नाउ, कि आज क्या मामला है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, या इतना जनसमूह इकट्ठा क्यों हुआ है। आई होप यू आर एबल टू एंजॉय लेसन विद मी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। राइटर सेज दैट देन, तब, एज आई हरीड, एज आई, यहाँ देन को लेके मैं कुछ क्लियर कर दूं, अक्सर गलतियाँ छोटी छोटी होती हैं, उनके बारे में आज बता दूं आपको। दिस इज देन, दिस इज देन, and this is then। What is the major difference? Actually this shows comparison, the then which ends in an shows comparison, तुलना। ऐसा देन जिसमें एन है वो तुलना करता है, और ये जो देन है ये तब, इसका अर्थ क्या होता है, तब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज देन्स, इसको देन्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन तब, एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जितना जल्दी हो सकता था मैं गया। द ब्लैक स्मिथ, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक स्मिथ? इन हिंदी वी कैन से लोहार, इन हिंदी वी कैन से लोहार, एंड इन इंग्लिश वी कैन से आयरन स्मिथ, इन इंग्लिश वी कैन से आयरन स्मिथ। वॉक्टर,
his name was, Iron Smith's name was Wachter. So how I can say that this is a name? Actually all the proper noun, whether it is a name of a place, whether it is a name of a country, whether it is a name of a district, city, area, or anything, that is generally first letter is generally capitalized. किसी भी देश का नाम है, व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, कंपनी का नाम है, स्कूल का नाम है, हॉस्टल का नाम है, एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनी का नाम है, ऑल दीज थिंग्स, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो जनरली क्या होता है? कैपिटल होता है। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ये एक ही व्यक्ति का नाम है। तो लड़का कह रहा है कि तब मैं जैसे ही जल्दी से वहाँ जितना जल्दी जा सकता था मैं गया, तो जो ब्लैक स्मिथ था यानी गांव का जो लोहार था, हु वॉज देयर, जो कि वहीं था, वहाँ कहाँ? बुलेटिन बोर्ड के पास, विद हिज अप्रेंटाइज। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेंटाइज? इन हिंदी वी कैन से नो सीखिया। इन हिंदी वी कैन से नो सीखिया। जो नया नया काम सीख रहा है, और आप यदि इंग्लिश में याद रखना चाहें तो उसे बोलते हैं नोवाइस। क्या बोलते हैं? नोवाइस। नेव भी बोलते हैं। ओके, रीडिंग, वहाँ पे वोक्टर नाम का लोहार था और वो अपना जो हेल्पर है उसके साथ वहाँ पर पढ़ रहा था बुलेटिन बोर्ड को। कॉल्ड आफ्टर मी, आफ्टर का मतलब यहाँ क्या होगा? बाद में, या आप यूँ समझ लें, आफ्टर का मतलब यहाँ क्या होगा? पीछे से। वो मेरे पीछे से कहता है, मुझे पीछे से बुलाते हुए कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब। लड़के इतना तेज क्यों चल रहे हो? देखिए, बब आपके लिए ऑब्वियसली नया वर्ड है, तो मैं बब के लेके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली बब के खूब सारे मीनिंग हैं। देखिए, ये सब लेसन में आते रहेंगे आपके कहीं ना कहीं। बब कह दीजिए, बॉय कह दीजिए, चम कह दीजिए, चेप कह दीजिए, लेड कह दीजिए, इन पाल भी बोलते हैं। ये जो सभी वर्ड हैं इनका मीनिंग होता है क्या? इन सभी वर्ड का मीनिंग होता है लड़का। तो लड़के इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेंटी ऑफ? प्लेंटी ऑफ मीन्स इनफ। प्लेंटी ऑफ मीन्स इनफ। उस लड़के को ये कहा वोक्टर ने बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ लिया। वोक्टर ने बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ लिया जिस पे लिखा हुआ था कि कल से जो है यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ा के जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जो वोक्टर है वो ये कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब स्कूल जाने को बहुत सारा टाइम है, यानी आज तुम्हारा लास्ट लेसन है। आई थॉट ही, एंड हु इज आई हियर, एंड लेटर ही, दिस इज फ्रेंच, दिस इज फ्रेंच, एंड ही इज हियर, हु? ही इज Blacksmith. I thought that he was making fun of me. He was making fun of me. वो मेरा मजाक उड़ा रहा था. And I reached M. Hammel's little garden all out of my breath. Breath means what? श्वास. Breath means what? तो मैं जब एम हेमल तक पहुंचा तब तक मेरी सांस फूल चुकी थी, लेकिन मैं वहाँ भागता भागता पहुंचा। क्यों? बच्चा डर रहा है। पहली बात किस चीज़ से? कि लेट हूँ। सेकंड थिंग व्हाट? सेकंड थिंग दैट ही विल बी अनेबल टू प्रोनाउंस इवन ए सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कूल, यू कैन सी इट। ओके, यूजुअली, व्हाट डू यू मीन बाय यूजुअली? यूजुअली मीन्स जनरली। Writer says that generally when school began, it is second form of we can say begin. First form is begin, second form is began, and third form is begun. Okay, when school began, ये second form है verb की। जब स्कूल शुरू होता था generally, there was a great bustle. Bustle means what? Confusing noise. ऐसी आवाज़ जिसमें आपको समझ में नहीं आए कि कौन क्या कह रहा है। तो जनरली व्हेन स्कूल स्टार्टेड देयर वाज अ ग्रेट बसल। एक बहुत रोजाना स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था। किस चीज़ का? विच कुड बी हर्ड। कई बच्चे इसे हियर्ड बोलते हैं, एक्चुअली ये हियर्ड नहीं है, इसे हर्ड बोला जाता है। जो रोज जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, जो कि जनरली सुना जा सकता था कहाँ पे? स्ट्रीट यानी गली में। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क है। डेस्क जो है बच्चों के बैठने की जो डेस्क है वो खुलती और बंद होती, उसकी आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मीन्स व्हाट?
ऑल रिसाइटिंग टुगेदर। इन हिंदी वी कैन से एक साथ वाचन करना, साथ में वाचन, एज वी डू इन जनरली, और प्रेयर वेरी लाउड। रोज बच्चे बहुत जोर से बोलते थे, विद आवर हैंड्स ओवर ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, विद देयर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। राइट, ये कहता है कि रोज जो है जनरली जब टीचर हमें पढ़ाता था और पास में छोटी क्लास के बच्चे होते थे, तो टीचर जब हमें पढ़ाता था तो हमें बात को ढंग से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर हाथ रखने पड़ते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं तो डेस्क की आवाज़ थी, नहीं छोटे बच्चों को एक साथ जोर से ए आ जो भी है ABCD वो बोलने की आवाज़ें भी नहीं थी। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग मीन्स व्हाट? रैपिंग मीन्स हिटिंग, मतलब पीटना या टेबल पे मारना, पटकना। इन हिंदी वी कैन से पटकना, इन हिंदी वी कैन से पटकना। ओके, हियर इज वर्ड रूलर। देखिए रूलर का क्या मतलब है, देखिए रूलर के खूब सारे अर्थ यहाँ निकलेंगे। एक रूलर का मतलब होता है शासक, एक रूलर का मतलब होता है शासक। दूसरा रूलर का मतलब होगा पटरी, रूलर का दूसरा मतलब क्या होगा? पटरी। देखिए पटरी का यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जनरली जो स्केल होती है जो आप यूज़ करते हो लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए, उनको हम स्केल बोलते हैं। तो उसका हिंदी में टेक्निकल वर्ड जो है वो है पटरी। आपने क्लास 10th में देखा होगा ना, जब रचनाएं आप लिखते थे, कच्चा चित्रा बनाते थे, तो आप जनरली लिखा करते थे पटरी और क्या प्रकार की सहायता से, इस प्रकार से। तो एक्चुअल में इसका जो रियल वर्ड जो रूलर यानी एक शासक वर्ड भी होता है, दूसरा इसका अर्थ जो होता है वो पटरी। तो फिर स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मीनिंग क्या है? देखिए स्केल का मतलब होता है पैमाना। स्केल का मतलब क्या होता है? पैमाना। स्केल का मतलब होता है पैमाना। मीन्स जैसे आपने मैप वगैरह किए होंगे SST वगैरह में या मैथ वगैरह में, तो पैमाना लिखा होता है, यानी इस आप पेपर पर या ग्राफ पर जो 1 सेंटीमीटर है वो लगभग 1 किलोमीटर माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड जनरली स्केल। और स्केल को आप यदि वर्ब के तौर पर मानते हैं, यदि क्रिया के तौर पर स्केल को मानेंगे या शब्द को यूज लेंगे, तो इसका अर्थ होगा नापना या मापना। ओके Okay, next slide is, but no, it was also still. I have already told you that still means what? Serious. Still mean serious and silent. But today all things were so still. I had counted on. Here counted on means depend on. Depend on. Commotion means what? Noise. देखिए बच्चा ये कह रहा है कि काउंट ऑन को मैं हिंदी में लिखूं भरोसे रहना, या बेटर वर्ड है निर्भर रहना, बेटर वर्ड है निर्भर रहना, निर्भर रहना। क्या लिख सकते हैं? निर्भर रहना। तो लड़का ये कह रहा है कि मैंने घर पे मैं ये प्लानिंग करके चला था कि स्कूल में बहुत सारा शोर हो रहा होगा, किसी को किसी का ध्यान नहीं होगा, टीचर क्लास में आए नहीं है, मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लड़का कह रहा है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं भरोसे था किसके? शोर शराबे के, जो मुझे पिटाई से बचा लेगा, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मुझे कोई देख नहीं पाएगा और मैं सीट पे चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा। बट लड़का क्या कह रहा है? But of course means really that day everything had to be quiet as Sunday morning. उस दिन सब कुछ जो है वो संडे के मॉर्निंग जितना शांत होता है। यहाँ कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं क्वाइट, देखिए ओके। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाइट? क्वाइट का मतलब क्या होता है? देख रहे हैं आप, शांत। और यहाँ क्वाइट का मतलब होगा बिल्कुल, यहाँ क्वाइट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं क्वाइट गुड यानी बहुत ही अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड। वेरी की जगह आप किसका यूज कर सकते हैं? क्वाइट का। ओके, हियर देखिए आपको एक जो चीज़ ध्यान से देखनी है वो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये है डेज नेम, संडे क्या है? डेज नेम हो या मंथ नेम हो,
इनको आपको हमेशा ही क्या लिखना है, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ओके ये सब रफ करना पड़ेगा, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, यानी आपको कहीं भी वार या महीने का नाम लिखना पड़े तो उसका फर्स्ट लेटर आपको हमेशा क्या लिखना है बच्चों, कैपिटल में लिखना है। इसीलिए संडे को क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। तो आप समझ रहे होंगे लेसन मेरे साथ। एक्चुअली बच्चा जो है स्कूल पहुंच गया है, उसे सरप्राइज ही सरप्राइज मिल रहे हैं। पहला सरप्राइज उसे मिलता है जब लोगों की इतनी सारी भीड़ थी, पहला सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज उसके लिए है जब वॉक्टर उसे कहता है कि इतना जल्दी क्यों भाग रहा है, वो ऑलरेडी लेट था। एंड व्हाट वॉक्टर टोल्ड हिम दैट बब देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट टू द स्कूल, देयर इज नो नीड टू रन। उसे बड़ा अजीब लगा कि मैं तो लेट हूँ, वॉक्टर ऐसा क्यों करे। एंड दिस वाज थर्ड सरप्राइज दैट देयर वाज नो टाइप ऑफ साउंड इन द स्कूल. So generally they were the sounds of opening and closing of the desk. There was a lesson repeated in unison by some smaller student, but today this was not so. Writer says that through the window, खिड़की में से I saw my classmates, मैंने देखे कि मेरे जो सहपाठी हैं already पहले से ही इन देयर प्लेसेस अपनी सीट्स पे बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल ऊपर नीचे चल रहे थे, नहीं वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे थे। इधर उधर यदि आदमी गति करता है तो उसे आप अप डाउन ही बोलेंगे। एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे विद इस टेरिबल। व्हाट डू यू मीन बाय टेरिबल? टेरिबल मीन्स वो चीज़ें जो दैट क्रिएट्स फियर, जो कि डर पैदा करती है। इन इंग्लिश वी कैन से हॉरिबल। आप समझ गए होंगे, डरावना। आयरन, लोहे की बनी हुई रूलर, वो जो स्केल थी अंडर हिज आर्म, उसने अपने बगल में छुपा रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे सबके सामने जाना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा लेट आए और टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो उसका ध्यान अटेंडेंस में है तो आप क्लास में घुस जाओ, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए ऐसा अटेंडेंस हो चुकी है, आप थोड़ा लेट आए हैं और टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर जैसे ही गेट खुलेगा और आपका चेहरा दरवाजे पे आएगा अंदर आने के लिए, सभी जो बच्चे हैं उनका और टीचर का ध्यान जो है वो डायरेक्ट आप पे आएगा। वो सिचुएशन थोड़ी बड़ी एम्बरेसिंग होती है। सो यही उस बच्चे के साथ हो रहा है। उसे सब समझ में आ रहा है कि सब अपनी सीट में बैठे हैं, टीचर के हाथ में डंडा है और वो चहलकदमी कर रहा है। बच्चे के माइंड में ओवरऑल यही आ रहा है कि एम हेमल इज वेटिंग फॉर मी, आई एम गोइंग टू बी बीटन बैडली बाय माई टीचर। राइटर कह रहा है यू, हु इज हु हियर। यहाँ वॉक्टर नहीं है, यहाँ रीडर है। यहाँ हमारी बात कर रहा है कि यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, हाउ ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स ओके, ब्लेस का मतलब क्या होता है? लड़का कह रहा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझे कितनी सेम यानी शर्म आ रही थी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, व्हाट डू यू मीन बाय फ्राइटेंड? फ्राइट मीन्स फियर, फ्राइट मीन्स fear and frightened means afraid of, डरा हुआ। लड़का कह रहा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे कितनी शर्म आ रही थी सभी लोगों के सामने कक्षा में प्रवेश करने में। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से। व्हाट डू यू मीन बाय काइंडली? एम हेमल ने मुझे बहुत ही दयालुता से देखा और कहा गो टू योर प्लेस क्विकली। यू नो मीनिंग ऑफ क्विकली, कि बच्चे जल्दी से जो है अपने कमरे में, सॉरी अपनी सीट पे चले जाओ छोटे फ्रेंड। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्टिंग कर रहे थे। The little boy friends since the starting of the day was highly feared that I will be badly beaten today for two reasons. First, I know nothing about participles, and second, that I am going late to the school. But actually, it happened exact opposite. He thought of M. Hamel was highly respectable for this student, and when child entered or the student entered in the class, M. Hamel speak with gentle voice and told him that come son, कम डियर, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। लड़का बहुत खुश हो रहा है कि क्या बात है, मेरा इंतजार किया जा रहा था आज तो पढ़ने के लिए। आई जंप्ड, ये जंप्ड नहीं है, ये जंप्ड है। ये क्यों है, ये टेक क्यों है, हम कभी बात करेंगे लेटर। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क।
लड़के की जान में जान आई कि टीचर ने मुझे पीटा नहीं, और जो लड़का है वो अपनी सीट पे बैठ गया है। नॉट टिल देन, तभी, नॉट टिल देन यानी तब तक तो नहीं मेरा ध्यान गया। नॉट टिल देन का मतलब तब तक तो नहीं मेरा ध्यान गया। बट वेन आई हैड गोट ओवर लिटिल ओवर माई फ्राइट। गोट ओवर मीन्स उसका डर क्या हो गया, कम हो गया। गोट एंड ओवर, इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया, डर कम हुआ। बट वेन आई लिटिल गोट ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट। डिड जो है वो शुरू में है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिड है वो क्या है, डिड जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मीनिंग ये निकलेगा कि मैं क्या देखता हूँ, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट जो है वो पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मीन्स डिजाइन्ड, वेल डिजाइन्ड। टीचर ने अपना अच्छा ग्रीन कोट पहन रखा है, उसका शर्ट अच्छा वाला है। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, रेशम की छोटी सी टोपी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रॉयडर्ड, जब डिजाइन में आप कुछ भी टांके लगाओ तो उसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, व्हाट डू यू मीनिंग बाय वोर, वियर सेकंड फॉर्म, वियर इज फर्स्ट फॉर्म, wore is its second form, and its third form is worn. This is third form. And somewhere we write worn out. जब वर्ड आप लिखो worn out तो इसका मतलब होता है फट जाना या किसी भी चीज का पहन कर घिस जाना। On inspection and prize days. Okay, here is a new word. It is accept, and one word is expect, and one is accept. Okay, these are three words and all have different meaning. Accept means what, excluding something, मतलब किसी चीज को छोड़ के यदि आप बात करें अपवाद की तो उसे जनरली बोला जाता है एक्सेप्ट। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, होप यानी आशाएं, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकारना, किसी चीज को भी स्वीकारना, और किसी चीज को भी स्वीकारना, और किसी की बात को भी स्वीकारना। ओके, आई होप यू आर एबल टू एंजॉय द लेसन विद मी। एक्चुअली लेसन इज ऑब्वियसली emphatic about teachers and student relationship. On the other aspect, this is based on the patriotism, and on third sense it is purely based on importance of language in our daily life. So it is a lesson well written in a manner, and as we have read earlier that all the characters in Alphonso Daudet are such that they generally seem real. So in our next class we will proceed further. What happens to that boy? His teacher is happy to leave the school on that day, and what was the mentality of that boy named as French when he noticed that the teacher was going from that school for permanent. Okay, thank you for being with me up to now. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।